3.5 मिलियन व्यूज 2 दिन में। लोग बड़े शौक से देख रहे हैं इस मोमेंट का। ये एपिसोड्स कब आएंगे जब फाइनली रोहित अदालत जाएगा। It was flawless. It was absolutely amazing. और ऐसा सस्पेंस था ना कि मुझे समझ ना ये बताएगा नहीं बताएगा, किसकी साइड लेगा, दोस्त को या बीवी को। चूज तो करना है ना दोनों के दरमियान, मनीषा या कामरान। कामरान का एहसान है इसके ऊपर। मनीषा बेटे को लेके चली गई और बड़ा अच्छा उसने फुल एंड फाइनल जो है ना प्रेशर डाला। कमाल है, ऐसे भी लोग होते हैं। नवीन की बड़ी प्यारी एक्टिंग थी। तो इन एपिसोड्स में हमने उनका काम देखा जो पिछले कुछ एपिसोड से कम सीन्स में आ रहे थे। जैसे नवीन का इसमें बहुत काम था। जुनेद खान ने कमाल कर दिया। और वो बरगंडी सूट मुकरम तुम्हें भी बनवाना है वो सेम। बस बहुत मेरी बर्थडे पे गिफ्ट कर रही है। हाँ, लेकिन अगर वही डिजाइनर बनाए जुनेद कहाँ से बनवाया था। मैं लिटरली वो देख के कहता कि जुनेद के सूट किसने बनाया है। और वो कलर, मैंने ऐसा कलर तो बड़ा कम देखा किसी को। मैं बल्कि देखा ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने पहना हो ऐसा सूट। इतना अच्छा लग रहा था। तो फाइनली द प्रेशर, आखिरी सेकंड तक नहीं पता था कि जुनेद क्या कहेगा, रोहित क्या कहेगा, किसकी साइड लेगा, घर बचाएगा या दोस्ती। और बहुत प्यारा शूट हुआ था। और अब अगर आपको लग रहा है कि अब चलो जी फैसला हो गया, ख़त्म हो गई बात, तो नहीं। लॉयर बड़ा मक्कार है और उसने कहा है कि अब जो है रोज़ी और पैसे है, बल्कि आपका दोस्त हलाल करने का टाइम आ गया। He says that. तो अब वो समझ नहीं आ रही अब ये कोई सीन बनाएगा शहर के साथ उसका, यानी इन दोनों का आपस में कोई था। Yes, I think Oh, so. है ना? God. क्योंकि अब इसको अब उसके पास कुछ नहीं है। He's lost the case unless कि ये कोई बहुत ही घटिया कहानी बनाए। ये बहुत घटिया कहानी बनाएगा और ये कहेगा कि ये बिजनेस हथियाने की साजिश है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर है तीनों, किरण, कामरान और रोहित। भी क्योंकि वो कहेगा कि यार आप फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे थे, तो कैसे एक्टिंग कर रहे थे, क्या हुआ। अब उसने रोहित की जो क्रेडिबिलिटी है उसको जीरो करना है। और मेरा जो बेस्ट मोमेंट था वही था कि जब जुनेद एंटर हुआ है, उसकी वॉक, और वो आके जब ऐसे उसने देखा बीवी को, लेकिन बैठा है फैसल के सामने, और तो ऐसे खुश हो गया ना कामरान, ये मेरी साइड पे है, मेरी साइड पे, इज श्योर। और जब फिर वहाँ जाके गवाही देता और कहता कि नहीं सहर सही बोल रही है, फिर जो एक्सप्रेशंस थे कामरान के, इनक्रेडिबल। तो आई जस्ट लव्ड इट। तो राइटिंग और डायरेक्शन और किसके स्टाफ है ये? मुराद नहीं, शाहजेब के। शाहजेब के। अच्छा, वेरी नाइस। जन उनके कुलीग से, उनके स्टाफ से, जहाँ से उन्होंने ये 2 नाम पिक किए थे। मुझे लगता है कि जिस तरह वो मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी भाई का एक कॉम्बो है ना, वैसे ही मुझे ये शाहजेब और वजाहत का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो लग रहा है। क्या राइटिंग, क्या डायरेक्शन, दोनों एक पेज में और समझते हैं सीन को। मतलब जितना वो खूबसूरत लिख रहा है उतना ही खूबसूरत डायरेक्ट भी हो रहा है। और फिर एक्टर्स की सिलेक्शन अमेजिंग। तो 23rd एपिसोड जो था वो तो था अबाउट रोहित डिसाइडिंग कि सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे। रोहित को खुद नहीं पता कि अब वो क्या करेगा। लास्ट सेकंड तक नहीं उसको पता मैं क्या करूं, मैं किधर फंस गया हूं, सच्चाई और का साथ दूं या दोस्ती का साथ दूं। तो उसमें जो शूट किया, अच्छा मैं ये देख रही थी इस ड्रामे में बड़ी डिटेल से शूट हुई है इमोशंस की। जो टाइम लग रहा है ना, डायरेक्टर कह रहा है देने दो टाइम, और आप ड्रैग भी नहीं लग रहा आपको। जैसे एक रात पहले एक कैरेक्टर के इमोशंस दिखाए हैं। कल गवाही है रोहित की। कामरान कितना अपसेट है, सहर सोच रही है, मनीषा, आमना शेख, सबके ये जुनेद के अपने एक्सप्रेशंस, और सहर के तो बहुत डिटेल के वो जो लेटी हुई और सोच रही है। और उसमें किसी का कोई डायलॉग नहीं, तो कुछ मिनट चलते हैं आपके बगैर डायलॉग के, और कमाल है। और मैं खुद ऐसे थी, क्या होगा। तो हम भी सोच रहे थे कि होना क्या। तो आप सोचो कि आपके कैरेक्टर्स और आपको देखने वाले, जो कि पता है कि ये सच है भी नहीं, लेकिन हम यहाँ बैठ के हमें लग रहा है सब सही, असली और होने वाला भी, और ऑल ऑन द सेम पेज, कहते हैं जैसे कनेक्ट हुए थे हम। जो आप बात करी नादिया, आई थिंक फैसल कुरैशी जो हमारी कॉल यहाँ पर आए थे, उन्होंने यही कहा था कि हम दिन में से 2 या 3 सीन शूट करते थे। सही कहते जो पहला सीक्वेंस जो था, अगर आपको याद होगा फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें ये अटेम्प्ट करता है सहर के कैरेक्टर के ऊपर, सहर नाम है ना सबा का, मतलब अटेम्प्ट नहीं करता। हाँ, मतलब जो भी वो होता है, वो 3 से 4 दिन में शूट हुआ था। इतना डिटेल में शूट एक नजर आ रहा है, इसलिए देखिए टाइम नजर आता है। वो जो अब जो एफर्ट हुई है, जो टाइम लगा। अच्छा, हम लोग जब एक्टिंग में रिव्यू करेंगे जुनेद को करेंगे ना? हाँ ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रेस उसका बड़ा नजर आया। और आपको जुनेद से एक और वजह भी जिससे मोहब्बत हो जाएगी मज़ीद। क्या?
अभी बताऊंगी, बाद में बताऊं। बता दो। हाँ सस्पेंस तो मुझे पसंद ही नहीं है ना। नहीं पसंद? नहीं बता क्या थोड़ा सा तंग करूँ ना है। चलो थोड़ी बात बताना। जुनैद एक ही फैमिली से है। किसकी? हाँ सावल। सावल और जुनैद कजन्स हैं। हाँ देखिए जरा, अहमद अली अकबर एंड जुनैद कजन्स। देखो जी, टैलेंट और गुड लुक्स की भरमार, सारा इधर ही चला गया। One is a Khan and one is an Akbar. अच्छा, हालांकि रिजेम्बलेंस वगैरह ऐसे लगता नहीं है। I didn't know they were. मम्मी की साइड की, पापा की साइड की? ये मुझे पता है कब बताया था अहमद ने, हाँ? जब आपके शो का जियो पे हम लोग गाना बनाने मैं और अहमद गए थे। अहमद मेरे साथ था। हमने जो, क्योंकि मुझे म्यूजिक बताना नहीं आता था, अहमद को म्यूजिक पता था, तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता मेरे कजन जुनैद है तो मुझे बहुत म्यूजिक पता है। अच्छा, उस वक्त जो बना था, सोचिए उस वक्त आपका जो गाना बना था आपके शो का, जो तो मतलब मैं बर्थडे पे जुनैद को बुलाऊंगी और वो आएगा तो अहमद भी आएगा। फिर जुनैद को मैंने, जुनैद से मैं और आमना से मैंने कभी ये बात ही नहीं की। सावल ने आपको उस वक्त म्यूजिक दिया था। अब भी कॉल करती हूँ शो के बाद आमना को डायरेक्ट। आमना जुनैद की वाइफ, बड़ी प्यारी मेरी फ्रेंड है, अभी करती हूँ, अब भी बात करती हूँ। तो हाँ, लेकिन तुम तो टीवी पे बोल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा जी। ओके जी, इस दफ़ा 2 लोगों के ट्रायल थे, सिर्फ कामरान का ट्रायल नहीं था, हमारे जो इंस्पेक्टर शफीक हैं उनका भी ट्रायल चल रहा है, आपको पता है ना। वो आ गया उसका बॉस, ये देखने की कितना झूठा है, शक तो उसको है, लेकिन अब वो भी सबूत की तलाश में कि मैं इसको फायर करूं, और उसमें ये भी एक्सपोज हो रहा है। इस ट्रायल में ये हार गया क्योंकि पता चल गया, और बड़े जबरदस्त सीन थे बॉस के साथ, कि जो एसएसपी के साथ कितने तुम्हारे झूठे हो। नहीं, जब उसको पकड़ा ना उसके सुपीरियर ने, कामरान जिलानी ने उसको पकड़ा, उसकी बेइज्जती की है ना, आई लव्ड इट। इतने झूठे, मैं कहाँ झूठा हूँ, मैं तो, और फिर जो और वो गवाही देते हुए जो बोल रहा है, बहुत अच्छा सीन था। अच्छा, जो वॉक थी जुनैद की वाज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉक ऑफ दिस ड्रामा एंड हिज करियर। लगता है ऐसे पूरे करियर में जुनैद की ये वॉक नहीं होगी जब उसको पता होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र मेरे पे है, 25th एपिसोड है, सब मुझे, और वाकई सबकी नज़र इसके ऊपर थी। वो सोचे जब आप वॉक कर रहा होता है एक्टर ऐसे में, एक्शन क्या इंपॉर्टेंट सीन करने जा रहा हूँ, डायलॉग भी मेरा कोई नहीं है वॉक में। फिर आगे जाके बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ। ये लाइंस कितनी ज़बरदस्त है कि अब कामरान एक्सपोज हुआ है, यू डोंट लाइक हिम एनी मोर, इतनी भी सिंपैथी नहीं है उसके लिए, जहाँ वो कह रहा है कि मेरी जान बच जाए, बाकी जो कुछ भी खोता है खो जाए। इसका मतलब है इसका रिश्ता खत्म हो जाए, उसकी बीवी छोड़ दे, ही इज विलिंग। उसकी बीवी उसकी बेटी लेके चली जाए, ही इज विलिंग। इसका दोस्त छूट जाए, जेल तो ना जाऊं ना। हाँ, वो कह रही इज्जत तो गई मेरी। अब वो उस जगह पहुंचा है कि इसने अब कुछ भी हो जाए, ही इज लाइक मैं बच जाऊं और कोई भी, तो उसमें शर्म कोई भी नहीं है। और गवाही बड़ी क्लियर, मुझे अच्छा लगा आमना का काम, और आमना का जो कैरेक्टर है, बहुत अच्छे सवाल किए इसने, अच्छी इंटेरोगेशन थी, बहुत अच्छे सवाल थे, कोई झोल ना रहे, और उसके जवाब बड़े सॉलिड, वो तो राइटिंग में डेफिनेटली बेहतरीन। और उसके बाद जो तप चढ़ी है ना कि, और वो ना वक्त आ गया आपके दोस्त को हलाल करने का, बहुत ज़बरदस्त लाइन्स थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थे, बड़ी खुशी हुई है देख के। और वहाँ मुझे ये भी खुशी हुई है कि एक और झूठ पकड़ा गया कामरान का, कौन सा बना, सीसीटीवी वाला, और उसकी बेगम को भी अब श्योर हो गया, जो एक बेगम भी थी ना एक सबूत के तलाश में, तो याद आ गया इसने झूठ बोला था। यहाँ तफ्तीश में कह रहा है वो कि जी सीसीटीवी तो लगे हुए नहीं थे कैमरास, तो जज कह रहा हाउ इज दैट पॉसिबल, कह रहा है पता नहीं लगाए हुए थे। मनीषा को नहीं, क्या नाम है, किरण को याद आता है कि फैसल ने इसको बोला था कामरान ने कि सीसीटीवी तो पुलिस ले गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ उसको तब चढ़ी, उसने देखा है एक्चुअली देयर मैरिज इज ओवर नाउ, और इस गवाही के बाद। तो दोनों डायरेक्टर राइटर कमाल एपिसोड्स 10-10 फॉर बोथ। बहुत प्यारा काम लगा मुझे जुनैद का, नवीन का भी। नवीन का इस दफ़ा सीन्स थे, और मैं देख रही थी उसको कि एक तो शी डजंट एज एट ऑल। मैं कोई भी प्रोजेक्ट उठाऊं, नवीन लुक्स द सेम, ब्यूटीफुल। इन्होंने बीच में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कितना गैप के बाद है। नवीन तुम कहाँ थी भाई? हमसफर के बाद उन्होंने अब ये किया है। नहीं बीच में किया था एक आध, मैं कॉमेडी भी की थी, बट बहुत कम काम करती है। मैं हैरान होती हूँ, इतनी प्यारी है, इतनी टैलेंटेड है, क्या मसला है? हम तो देखना चाहते हैं आपको। तो ये शुक्र है the makers thought of her and convinced her somehow कि आप आओ, ये कैरेक्टर करो, इतना सूट कर रहा है मुझे, इतना प्यारा अंदाज लगता है नवीन का बोलने का, बहुत प्यारा। जो लाइंस बोलती है, इतनी सच्चाई, इतनी अमेजिंग डायलॉग डिलीवरी होती है ना, एंड शी लुक्स वेरी क्लासी। और वो फिर जुनैद के साथ बहुत अच्छा, दोनों का मुझे लग रहा है किसी और ड्रामे में भी साथ आना चाहिए इनको। और जुनैद का तो ये एपिसोड्स थे, जुनैद आया है, छा गया है, खा गया है, और इंतज़ार था हम सबको इन एपिसोड्स का, तो इज डन अ फैंटास्टिक जॉब।
I'll give Naveen. नवीन का भी थ्रू आउट हमने फर्स्ट टाइम इसका मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम कर जो बहुत प्यारा 10-10 फॉर बोथ आई